गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 7.4 देखिए, इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम 5th क्लास में कर चुके हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट साइन लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन। आपको इन ब्लैंक्स में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाना है। तो बेटा हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यदि न्यूमरेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट साइन लगा सकते हैं। तो यदि न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा है वो बड़ा रहता है और जो बड़ा है वो छोटा रहेगा। तो फर्स्ट में देखिए 1/2 और 1/5 दे रखा है। इसमें क्या है, न्यूमरेटर सेम है तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5 आएगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा है वो बड़ा रहेगा और जो बड़ा है वो छोटा रहेगा। तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5 आएगा। सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए 2/4 और 3/6। इस क्वेश्चन में हमारे पास ना तो न्यूमरेटर इक्वल है और ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बेटा किस तरीके से सोल्व करते हैं, 2/4 और 3/6 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12। ठीक है, एक बार इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां फिर हम कंपेयर करते हैं, यदि ये इक्वल आते हैं तो इनके बीच इक्वल का साइन आएगा। यदि ये नंबर छोटा आता है तो लेस देन का, और यदि ये नंबर बड़ा आता है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है, ये भी हमने बेटा 5th क्लास में किए थे। तो अब आपने देखा 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12 दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, =2 का साइन आएगा। नेक्स्ट में देखिए 15/7 और 15/9। यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर यदि इक्वल है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा है वो बड़ा रहेगा और जो बड़ा है वो छोटा, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए 6/10 और 4/5। इस क्वेश्चन में हमारे पास ना तो न्यूमरेटर इक्वल है और ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करेंगे। तो देखिए 6 5 जा क्या है आपके पास 30 और 10 4 जा क्या है आपके पास 40 आया। ठीक है, 6 5 जा 30 और 10 4 जा 40। 30 इज लेस देन 40, तो यहां लेस देन का साइन आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है 3/5 और 6/5। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो नंबर छोटा है वो छोटा रहेगा और जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, तो यहां लेस देन का साइन आ जाएगा। आगे वाले पार्ट में भी हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो नंबर छोटा है वो छोटा रहेगा और जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास राइट द फ्रैक्शन। जो आपको ये डायग्राम बना के दे रखे हैं इनके आपको फ्रैक्शन लिखने हैं। क्वेश्चन आप अपने आप लिखोगे, मैंने जो सोल्व किया है उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन लेस देन, इक्वल और लेस देन बिटवीन द फ्रैक्शन। इनके बीच आपको साइन लगाना है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, पहले आप फ्रैक्शन लिखोगे। तो पहले वाले का फ्रैक्शन क्या बन गया, टोटल पार्ट देखो, डिनोमिनेटर में क्या आता है, होल पार्ट आता है। शेडेड का फ्रैक्शन लिखोगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन बन गया 3/8, ये वाला बन गया 4/8, ये वाला हमारे पास बन गया 6/8 और ये बन गया 1/8। ठीक है, फ्रैक्शन हमने लिख लिए 3/8, 4/8 और 6/8 और 1/8। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसने ये बोला है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आपको इसमें लेस देन के साइन लगाने हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग में क्या करना है, ग्रेटर देन के साइन लगा दोगे आप, क्योंकि आपने पहले बड़ा नंबर लिखा है, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर सभी में सेम है तो आपको एलसीएम लेने की इसमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आल्सो एक्सप्लेन हाउ यू सोल्व देम। ये कह रहा है इज 9/16 इक्वल टू 5/9। इसमें आपको बताना है कि क्या 9/16 है वो 5/9 के इक्वल है। तो इसको बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से सोल्व करके देखोगे। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो और 16 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला 81 आया और ये क्या है आपके पास 80 आया। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप लिख दोगे 9/16 एंड 5/9 आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनके बीच में आप क्या लिखोगे, बोथ आर नॉट इक्वल। वी चेक बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इसको हमने कौन से मेथड से चेक किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से इसको हमने चेक किया है और देखा कि ये इक्वल नहीं आए। सेकंड इसका जो पार्ट है इज 3/45 इक्वल टू 5/75।
इसमें भी सेम वही है, 3/45 लिखोगे, 5/75 लिखोगे। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से ही सोल्व करोगे। 3 को एक बार 75 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 5 को 45 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स कि ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है, इक्वल है। 3/45 एंड 5/75 बोथ आर इक्वल, क्योंकि जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। वी चेक बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से चेक कर दिया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रैफिक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। रैफिक है वो कितनी देर एक्सरसाइज करता है, 1 आवर का 3/6 ऑफ एन आवर। ठीक है, वाहिल रोहित एक्सरसाइज 3/4 एन आवर। रोहित कितनी देर एक्सरसाइज करता है, वो 1 आवर का 3/4 करता है। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, इसमें हमें ये बता रखा है कि 3/6 1 आवर का ये रैफिक एक्सरसाइज करता है और रोहित 1 आवर का 3/4 करता है। इसमें हमें टाइम दिया हुआ नहीं है कि कौन कितनी देर एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप ये निकाल देखोगे कि कितनी देर एक्सरसाइज की। रैफिक एक्सरसाइज कितना जाएगा, 3/6 ऑफ एन आवर। 1 आवर में कितनी मिनट होती है बेटा, 60 मिनट होती है। तो 1 आवर की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 60 लिख दोगे। ठीक है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, 6 10 जा 60, 10 आ गया आपके पास, 10 3 जा 30। तो रैफिक कितनी देर एक्सरसाइज करता है, 30 मिनट्स करता है। रोहित एक्सरसाइज कितनी देर करता है, 3/4 ऑफ एन आवर। ठीक है, तो आर की जगह आप क्या लिखोगे, 60 लिखोगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 60। तो आपने इसको 4 से काटा दोनों को, तो 4 1 जा 4 और ये 15 4 जा 60, 15 3 जा 45। अब हमें पता चल गया है कि रैफिक तो 30 मिनट एक्सरसाइज करता है और रोहित कितनी देर एक्सरसाइज कर रहा है, 45 मिनट्स। तो कौन ज्यादा देर एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि रोहित जो है वो ज्यादा देर एक्सरसाइज कर रहा है। तो आप लिख दोगे रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर। जो ये फ्रैक्शन आपको गिवन है ये सिर्फ 3 नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 3 जो फ्रैक्शन है उन्हीं को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 ग्रुप्स में अलग अलग आपको उनको छांटना है बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें हर को अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले आपको चेंज करना है, फिर आपको ये बताना है कि कौन कौन से फ्रैक्शन इसमें इक्वल है। ठीक है, तो देखिए आपने पहले वाला फ्रैक्शन है 12/75, ये 3 से कट गया बेटा, 3 से आपने इसको डिवाइड किया, 3 से ही इसको डिवाइड किया, तो क्या आ गया आपके पास 4/25। सेकेंड फ्रैक्शन आपके पास है 50/250, तो इसमें आपने 0 से 0 को काट दिया, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/5 बन गया। उसके बाद आपको दे रखा है 12/72, इसको भी आपने 4 से काटा, ये 4 से काटा, पहले 3 से काटा, फिर आपने इसको 4 से काटा, तो ये फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/6 बन गया। उसके बाद आपको 4/25 दे रखा है, ये कटेगा नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद 5/25 है, ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5 5 5 जा 25। इसके अंदर आप देखिए ये 3 की टेबल में आता है, 10 से 10 0 को काट दिया आपने, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ये फ्रैक्शन 1/6 आ गया। अब आप देखिए 4/25 और 4/25, तो ये फ्रैक्शन हमें किससे मिला है, 12/75 से। तो ये कौन कौन से इक्वल हो गए, 12/75 और 4/25, ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसके बाद 1/5 किससे मिला है हमें, 50/250 से, और 5/25 से भी हमें 1/5 मिला है, तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो गए। 50/250 और 5/25, ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वाला है 12/72 और 30/180, इससे भी हमें क्या मिला है, 1/6, तो ये दोनों फ्रैक्शंस भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप क्या लिख दोगे, 12/72 इज इक्वल टू 30/180। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कर रखा है, इन ए बास्केट ऑफ 55 ऑरेंज 35 वर रोटन, इन अनदर बास्केट 120 ऑरेंज 77 वर रोटन, इन विच बास्केट वर मोर फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज रोटन। इसमें ये बताना है कि 2 बास्केट है, उसमें कितनी ऑरेंज खराब हो चुकी हैं, दूसरे में कितनी खराब हो चुकी है, किसका फ्रैक्शन ज्यादा है।
ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टोटल ऑरेंज इन फर्स्ट बास्केट कितना है 55 है, रोटन ऑरेंज इन फर्स्ट बास्केट कितना है 35, तो इनका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 35/55। ठीक है, 5 से दोनों कट जाएंगे, 7/11 आ गया। टोटल ऑरेंज इन सेकंड बास्केट कितना है 121 है, रोटन ऑरेंज इन सेकंड बास्केट कितना है 77 है। इसको भी जब आपने फ्रैक्शन में करके देखा तो ये 7/11 आ गया। दोनों फ्रैक्शन क्या है इक्वल है, तो दोनों बास्केट में दोनों जो रोटन ऑरेंज है वो इक्वल है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन दोनों बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। असेंडिंग में लिखना है, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर छोटा है वो छोटा और जो बड़ा है बड़ा। इसको तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में 3/19, 4/19, 17/19 और 12/19। लेकिन इसका बी पार्ट देखिए, इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तभी डिनोमिनेटर सेम बनेंगे, फिर ही आप डिसाइड कर पाओगे। तो पहले आप 3, 5, 9 और 12 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। जब हमने इनका एलसीएम निकाला तो हमारे पास कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, 180 आप नीचे लिखोगे। ऐसे क्वेश्चन भी हमने 5th क्लास में किए थे। तो देखिए बेटा, आप क्या करोगे, 2 को लिखोगे और 180 से 3 को क्या कर दोगे, आप एक बार डिवाइड करोगे। ठीक है, 2 × 60 आ गया। फिर 1/5 किया तो 1 इधर लिखोगे, 180 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या है 36 आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट को देखिए, 5/9 है, 5/9 है तो 5 लिखोगे और 9 से 180 को डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, फिर आपके पास 7/12 है तो 7 लिखोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे 180 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। इन सब को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, जो नंबर आपके पास आ गए उसी में ही आप उसी के हिसाब से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दोगे आप। ठीक है, 36 सबसे छोटा नंबर है तो 36 हमें किससे मिला 1/5 से। उसके बाद हमारे पास क्या बड़ा है 100 है, 100 हमें किससे मिला है 5/9 से। उसके बाद हमारे पास 105 है, वो हमें 7/12 से मिला है। उसके बाद 120 है, वो हमें 2/3 से मिला है। ऐसे आप लिख दोगे। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिसेंडिंग में लिखना है, ये भी सिंपल है। पहले वाला आप बिल्कुल इजी लिख दोगे, डिनोमिनेटर सभी में सेम है। इसका आप एलसीएम लेके जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही करोगे आप। थैंक यू।